शहर में सुबह सवेरे सूरज ने किरणें बिखेर दी। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 डिग्री। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का 10वां स्पेल कल तक जारी रहेगा। शहर में तूफानी बारिशों ने लाहौर को वेनस बना दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। चुंगी, अमर सिद्धू, निश्तर, गजूमता और काहिना की गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। नशेबी सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा होने से चलती गाड़ियां भी बंद हो गईं। शहर में बादल बरसने से लेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह से मुतासर। बारिश के बायस लेस्को के 80 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुताबिक इलाकों से बिजली गायब हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में अब तक कहां कितनी बारिश हुई, आदादोशुमार जारी। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फरुखाबाद 66, लक्ष्मी चौक 62, चौक नाखुदा 59 मिलीमीटर बारिश हुई। शादीपुर 48, समराबाद 47, गुलशन रावी 43, करतबा चौक 39 और जौहर टाउन में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। अपोजिशन का वोट कास्ट न करने का ऐलान। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल। से खाली होने वाली नशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन आज होगा। नून लीग के राना सनाउल्लाह और पीटीआई के उम्मीदवार सलमा एजाज में मुकाबला। उम्मीदवारों को जीतने के लिए 180 वोट दरकार। राना सनाउल्लाह को 263 और सलमा एजाज को 100 वोट्स की हिमायत हासिल होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने सर जोड़ लिए। इजलास में सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असेंबली इजलास में शरीक हुए। तमाम अरकान को बर वक्त पहुँच कर वोट कास्ट करने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। करतबा चौक, फिरोजपुर रोड, गौसल आजम रोड और इतराफ की सड़कों का जायजा लिया। MD वासा ने निकासियाब के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि शहर की तमाम बड़ी शाहराहों और दीगर आलात पर वासा की मशीनरी और अमला मौजूद है। बारिश में भी वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मसरूफ रहे। CTO डॉक्टर अतहर वहीद का मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड का दौरा। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का जायजा लिया। CTO लाहौर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस हर वक्त ड्यूटी पर हाजिर है। वासा लाहौर का पोस्ट ट्रेन ऑपरेशन, तमाम 100 पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए। शाह जमाल, वारिस रोड, कूपर रोड, रेलवे स्टेशन, अली ब्लॉक क्लियर कर दिए गए। करीम ब्लॉक, ताजपुरा, B ब्लॉक, रसूल पार्क, शम्स रोड, बहतत रोड, वारिस कॉलोनी, टिक्का चौक, अल्लाहू चौक भी क्लियर कर दिए। एक मोरिया, करतबा चौक, लिटन रोड, चौमरजी, एम्प्रेस रोड, लक्ष्मी चौक, GPO, नाभे चौक और भाटी चौक भी क्लियर कर दिए गए। MD वासा की तमाम टाउन डायरेक्टर्स को गली मोहल्लों की सतह पर स्वीपिंग की हिदायत। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव बारिश ने बढ़ा दिया। मोहनावाल थीम पार्क एरिया में बनाए गए आरजी चैनल से पानी उतरना शुरू। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई। कई आबादियों से पानी मुकम्मल तौर पर उतर गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना था कि जिन जगहों से पानी उतरा है वहाँ सर्वे कराकर रिलीफ सरगर्मियों को मौसर बनाया जा रहा है। सैलाब में फंसे अफराद के लिए सेफ सिटी की बर वक्त मदद। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की फ्लड सर्वेलेंस टीमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में मुतहरिक थर्मल ड्रोन्स की मदद से 350 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक 15 हेल्पलाइन पर मौसूल 5000 से ज्यादा कॉल्स पर फौरी रिस्पॉन्स दिया गया। दस रोज गुजर जाने के बावजूद थीम पार्क से सैलाब का पानी न निकाला जा सका। मूसलाधार बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। एक खैमे में तीन खानदान जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खैमा बस्ती में पानी खड़ा होने से बीमारियां फैलने लगी हैं।
स्पीकर मलिक अहमद खान ने हालिया सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। पंजाब असेंबली में सैलाब की सूरत हाल पर बहस के दौरान स्पीकर ने कहा कि भारत ने फ्लड वार्निंग दिए बगैर आबी दहशतगर्दी का irtikab किया है। पार्लिमानी कमेटी 30 रोज में सिफारिशात तैयार करके हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर आबपाशी काजिम पीरज़ादा बोले कि डैम सैलाब को नहीं रोकते। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाक ईरान ताल्लुकात को बुलंदियों के नए उफ़ुक़ तक ले जाने पर इत्तेफाक। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से बांग्लादेश की मुशीर मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन भी मिले। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, तिजारत और सकाफत में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि फिलिपाइन और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुँच गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर सईद बिन नवाफ अल मालिकी ने इमदादी सामान PDMA के सपुर्द किया। वज़ीर आला और सऊदी सफ़ीर की मुलाकात में बाहिमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हमारे बहन भाई हैं, उनकी यकीनन बारिश के साथ उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी तैयारी और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, मुझे अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है कि इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है कि एक तरफ तीनों सूबों के तीनों दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। कुदरती आफात से हुकूमत नहीं निपट सकती, सैलाब मुतासरीन को सिर्फ रेस्क्यू कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों से घर फौरी छोड़ने की अपील। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। दरिया के पार्क में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासर हुए। गन्ना, चना और कपास की फसलें भी तबाह हो गई। आटा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, क्या ये बहरान है या फ्लोर मिल्स की कोई चाल? मुतादिद फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई रोक दी है। इंतजामिया की जानिब से छापों पर 100 से ज्यादा फ्लोर मिल्स ने पिसाई बंद कर दी। आटा महंगा करने का मलबा गंदम की बढ़ती कीमत पर डाल दिया। शहर भर में सरकारी नरखों पर आटे की फराहमी भी नामुमकिन हो गई। आटा मार्केट से गायब होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि फ्लोर मिल्स आटा सप्लाई करेगी तो ही रेट बताएंगे। जुमेरात को लास्ट सप्लाई आई थी जी। जुमेरात को गवर्नमेंट ने सरकार ने रेट निकाला था 1810 रुपये। पहले तो मिले दे रही थी 2300 कुछ रुपये का, ठीक है, तो 2400 का सेल हो रहा था। लेकिन ये है कि वो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है तो मिलों ने आटा देना बंद कर दिया। उन्होंने जुमे को हड़ताल कर दी है। हफ्ते की भी छुट्टी आ गई, इतवार की भी छुट्टी आ गई। तो आज यानी कि आज पीर, आज फिर हड़ताल है। आज आटा आज भी नहीं आया मजा किया मिलों ने। लाहौर ऐवान में सनत और तिजारत में नई क़यादत आ गई। सदर के लिए फ़हीमुर रहमान सेगल, सीनियर नायब सदर की सीट पर तनवीर अहमद और नायब सदर के लिए खुर्रम लोधी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। किसी भी मुखालिफ उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो असलम शाहिद की 25 रोज़ की रुख्सत मंजूर। DGPHA साहिवाल नदीम अख्तर DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद को DGPHA साहिवाल का इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। फारूक हैदर एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD तैनात कर दिए। आमना ताहिर जैदी को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा जंगलात लगा दिया। माहम आतिफ मलिक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात। मरहबा नेमत को डिप्टी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है।
थीम पार्क मंसूबा पंजाब की सयाहत बदलने को तैयार। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लाहौर में इंटरनेशनल तर्ज का थीम पार्क बनाने की तैयारी मुकम्मल। 20 करोड़ की लागत से फिजिबिलिटी स्टडी होगी, जबकि ज़मीन, डिज़ाइन, माहौलियात और कानूनी तरामीम का जायजा लिया जाएगा। मनी वज़ार ट्रक ड्राइवर्स का कच्चे में ड्राइवर्स के अगवा के खिलाफ एहतजाज। बाबू साबू चौक पर मुजाहिरीन की अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का इंदिया दिया। आज से 5 दिन पहले मोटरवे के ऊपर नवादाबाद के करीब हमारे 11 ड्राइवरों को अगवा किया गया है। तो हमें जो शक है कि वो उनको मार दिया जाएगा, तो मेरी वज़ीर पंजाब से, वज़ीर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ साहब से हम रिक्वेस्ट है कि हमारे ड्राइवरों को रिहा करवाया जाए। ऐसे हालात में हम ट्रैफिक को नहीं चला सकते, अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। जब हमारे ड्राइवर छोड़ के जाएंगे तो हम ट्रक कैसे चलाएंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का ड्राइवर्स बाजियाब न होने पर तशवीश का इजहार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइवर्स की बाजियाबी के लिए हुकूमत को बेहतर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। सदर नबील महमूद ने कहा कि मुख्फी ड्राइवर्स की बाजियाबी तक चैन से नहीं बैठेंगे। एहतजाजी धरनों से निपटने के लिए RMP को नई नफरी फराहम। लाहौर पुलिस ने एहतजाजी धरनों पर काबू पाने के लिए अहम कदम उठा लिया। 40 सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को राइट मैनेजमेंट पुलिस के हवाले कर दिया गया। IG पंजाब की हिदायत पर फौरी रिपोर्ट करने के अहकाम भी जारी किए गए। यूट्यूबर ढकी भाई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने ढकी भाई को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। ढकी भाई को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। NCCA ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की थी। करंट रवा साल 83 जाने निकल गया। 8 माह में करंट लगने के 872 वाक़यात में 871 अफराद मुतासिर हुए। दर्जनों अफराद करंट लगने से हमेशा के लिए मासूर भी हो गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इजलास। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आईनी इस्लाहात से मुतालिक फैसले किए गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आईनी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, मुसव्वदा भी तैयार किया जा रहा है। PHA का PCB से 21 में से 16 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वापस लेकर नीलाम करने का फैसला। खेलों के फ़रोग़ के लिए 5 ग्राउंड PCB के पास रहेंगे। ये मैदान 2010 में होने वाले एक MOU के तहत PCB के पास थे। A कैटेगरी के 7, B कैटेगरी 8, C कैटेगरी के 7 क्रिकेट मैदान PCB के पास मौजूद थे।